आया, मान लीजिए टॉप 20 खाली हरियाणा का रहेगा, खाली यूपी का रहेगा, मतलब अभी भी आपको डाउट खाली है? बिहार का रहेगा तो क्या करेंगे? बिहार यूपी का नहीं हुआ है। हाँ, डाउट तो है। क्या 11-11 महीना रिजल्ट को छिपा के रखा है, और 11-11 महीना छिपाने का कारण क्या है, वजह क्या है, हमको अभी तक पूरा संपूर्ण जानकारी हुआ नहीं है। संदेह के आधार पे हम बोल रहे हैं कि अगर टॉप 20 में खाली यूपी हरियाणा दिल्ली वाला का हुआ है, बिहार छत्तीसगढ़ वाला का हुआ है, तब जवान नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूं और 11वीं से 13 जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हो गया। देवेंद्र महतो ने जो आंदोलन किए थे और डुमरी विधायक जयराम महतो और देवेंद्र महतो मिलकर जो चेतावनी देने के बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया, क्या कुछ कहेंगे देवेंद्र महतो जी? वो लाइन हम दोहराना चाहते हैं जिस लाइन से आयोग ने झुका है, और 11वीं 13वीं जो परीक्षा फल है जिसको 11-11 महीने तक छिपा के रखा था, उनको डेडलाइन चेतावनी समय के अंतर्गत वो उसको जारी करना पड़ा, क्योंकि वो लाइन हमने आयोग को साफ साफ कर दिया था कि मई महीना में रिजल्ट जारी करो, अन्यथा मई के बाद किसी का नहीं सुनेंगे। जहां सामना करना होगा सामना करेंगे, और जून महीना में इतना आंदोलन करेंगे, इतना उलगुलान करेंगे, इतना तबाही मचाएंगे कि जून महीना को जून महीना के नाम से नहीं बल्कि आने वाला इतिहास में सदा आंदोलन का महीना से याद रखा जाएगा। ये चेतावनी हमने दिया था, और साथ ही साथ वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी मुख्यालय परिसर तक नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड के 24 जिला में इसका असर होगा, उलगुलान होगा, बंदी होगा, आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, और उस चक्का जाम के आंदोलन में मुख्यमंत्री का भी चक्का जाम होगा और तमाम गणमान्य मंत्री माननीय मंत्री का चक्का जाम होगा। किसी का भ्रमण के लिए भी सोचना पड़ेगा, ऐसा चेतावनी दिया था। और हम लोग के आंदोलन के चेतावनी के परिणाम स्वरूप छात्रों के लंबे संघर्ष भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप और डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो जी के समर्थन के परिणाम स्वरूप और झारखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पहल के परिणाम स्वरूप अंततः हमारा जंग का परिणाम आया, हमारा संघर्ष रंग दिखाया, आंदोलन रंग लाया। और जो व्याकुल थे छात्र अपना रिजल्ट को देखने के लिए, जो उत्सुक थे राज्य के छात्र उनको रिजल्ट को देखने के लिए, जो 11-11 महीना तक आयोग ने छिपा के रखा था, आज अभी कुछ देरी पहले रिजल्ट का प्रकाशन हो चुका है। इसमें मैं माननीय विधायक जयराम जी का, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का, भूख हड़ताल करने वाले छात्रों का, संघर्ष में सहयोग करने वाले छात्रों का, मीडिया साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, हम लोग का आंदोलन को सफल का कामना करने वाले आम आवामों का हम हार्दिक दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और सफल होने वाले तमाम राज्य के छात्रों का हम शुभकामनाएं देते हैं, उनको भी बधाई देते हैं। और साथ ही साथ जो भी सफल होकर के कल के दिन में जो अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, सीओ बीडीओ बनेंगे, अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, उसको हम विशेष रिक्वेस्ट निवेदन करेंगे कि आप पहले की तरह नहीं, नए दौर का नए इमेज के साथ ईमानदारी पूर्वक इस राज्य के विकास को गति देंगे और आम आवाम का ईमानदारी पूर्वक सेवा करेंगे और खुशहाल झारखंड का और बेहतर झारखंड का नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। हम ये निवेदन करते हैं सफल सभी छात्रों को, हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिजल्ट सही में कुछ तो इसमें गड़बड़ी आपको नहीं दिख रहा है? देखिए, हाँ, हमेशा आप लोग को गड़बड़ी दिखता है। देखिए, हम यही आपका बात में आने ही वाले थे, लेकिन आपका सवाल आ ही गया तो हम अब ये बता देते हैं, ये मेरा दिमाग में था। चूंकि रिजल्ट जारी करने का हमारा आंदोलन था, जो आंदोलन सफल हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन रिजल्ट सही है या गलत है, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले ये रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, तो उस रिजल्ट का विश्लेषण आकलन हम लोग कर नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे साथी गण, हमारे जो तैयारी करते हैं लंबे समय से, जिसको हमने जानता था, पहचानता था कि पिछला जेपीएससी, चूंकि जेपीएससी आंदोलन का नाता मेरा बहुत पुराना है, तो पिछला जेपीएससी में जिनका 1 नंबर के वजह से वो रिजल्ट नहीं हो पाया, उनका अधिकारी नहीं बन पाए, पदाधिकारी नहीं बन पाए, कुछ नंबरों के वजह से, जिसका इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में जिसका 1-2 नंबर से वो वंचित थे, वो आज मुख्य परीक्षा में ही उनका रिजल्ट वंचित है, उनका नाम नहीं है। हालांकि इस बार किस स्थिति परिस्थिति में वो एग्जाम को दिया है, ये
जांच का विषय है और इसका हम विशेष रूप से हम इसका परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और आप अगर लोग का आंदोलन का ये असर के कारण जेपीएससी रिजल्ट प्रकाशित किया कि 7% हमारा आंदोलन का परिणाम से, और मई आखिरी अल्टीमेटम और जून आंदोलन के महीना के नाम से जाना जाएगा, इस चेतावनी से ही रिजल्ट जारी हुआ। मैंने आप लोग का डर से रिजल्ट जारी हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है देवेंद्र नाथ महतो जो बोल दिया ये पगला है, ये करेगा। इसको डीजीपी ने रोक सकता है, ना एसपी रोक सकता है, ना एसएसपी रोक सकता है, ना पूरा पुलिस महकमा रोक सकता है, ना इसको लाठी से डर लगता है, ना एफआईआर से डर लगता है, ना हटवार जेल जाने से डर लगता है। इन लोग ने देखा है सीजीएल में सामने से इन लोग की लाठी खाते हुए, इन लोग ने देखा है मुख्यमंत्री घेराव जाते हुए कि किधर कैसे हम लोग जो है कि भावरा जैसा, तुमली जैसा युवा उड़ उड़ के हवा में कैसे कैसे हम लोग घुस जाते हैं। इन लोग सामने से देखा है, क्योंकि आयोग का जब चेयरमैन नियुक्त नहीं हो रहा था उस समय हमने चेतावनी दिया कि अगर जेपीएससी में अध्यक्ष पद नियुक्त नहीं होगा तो इस जेपीएससी कार्यालय को हम आलू प्याज का गोदाम बनाएंगे, मुर्गी बत्तख का, गाय बकरी पालन का केंद्र बनाएंगे। तो देखिए उस समय हम लोग के आंदोलन के परिणाम से ही अध्यक्ष नियुक्त हुआ, हम लोग के आंदोलन के परिणाम से ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हुआ, हम लोग के आंदोलन के परिणाम से ही झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रांची के तमाम अंगीभूत महाविद्यालय में जो कार्यरत कर्मी थे, जिसको बेरोजगार कर दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सब जगह से वो ठोकर खाते हुए कहीं से काम नहीं हुआ, वो देवेंद्र नाथ महतो के पहल से आज उन तमाम लोगों को आज रोजी रोटी बचाया गया। आज जेईपीसी झारखंड शिक्षा परियोजना में 80 उत्कृष्ट विद्यालय महाविद्यालय में जो कार्यरत कर्मी थे, सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी, माली, ये सभी लोग को जो बाहर कर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद से, में कोई सवाल तो नहीं उठेगा। आज उन लोग को भी रखा गया। तो हम लोग का हर आंदोलन सफल होता है बाबा। ठीक है, जेपीएससी से कोई सवाल नहीं है आपका? देखिए जेपीएससी आयोग देखिए तो कोई आपको आज तो नहीं, आज तो हम लोग का आंदोलन से रिजल्ट दिया है, अभी तत्काल कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप सेटिंग गेटिंग करके अपने दामादों को, अपना भाई भतीजा को, अपना भगना भगनी को सेट कर दीजिएगा, या के पढ़ने लिखने वाले छात्रों को दरकिनार के तो चुप नहीं बैठेंगे। अभी आपको डाउट है? हाँ, अभी जब तक हम इसका आकलन नहीं किए हैं, जब तक परीक्षण नहीं किए हैं, तब तक हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। काहे कि ये जेपीएससी जो है ना जाल, आपका देखिए ये जेपीएससी पुराना आदत है ना जी। ये बताइए ना, रिजल्ट आने के बाद भी कैंसिल होता है कि नहीं होता? हो सकता है, होता है, वो हो चुका है ना। हाँ, कि गारंटी नहीं ना ये रिजल्ट आपका कोई फाइनल रिजल्ट है? नहीं, ये रिजल्ट तो अभी तो जैसे मतलब कैंसिल होगा तो हम लोग का आंदोलन से हुआ। पिछला बार रिवाइज रिजल्ट हुआ था, हम लोग के आंदोलन के परिणाम से जो जहाँ बचा एक के क्लासरूम में मैट्रिक जैसा लगातार पास कर गया था 2-3 सेंटर में। तो आप मान के चलिए कि मैट्रिकों में 8वां 9वां क्लास खुश होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, वो उसका मेहनत से जो पढ़ाई लिखाई करके अगर वो पास किया है तो उसको बिल्कुल खुश होना चाहिए। अगर टेबल के नीचे वो सेटिंग गेटिंग करके पैसा दे करके अगर आया है और हम लोग के पास उसका सच सबूत आएगा तो हम लोग लड़ेंगे भैया, हम लोग गलत होने नहीं देंगे। मतलब आपको लगता है रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है? अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें कि रिजल्ट सही है कि गलत है। अभी कुछ ही तरीके तो रिजल्ट आया हुआ है, और ये भी रिजल्ट हम लोग का आंदोलन से आया। मान लीजिए टॉप 20 खाली हरियाणा का रहेगा, खाली यूपी का रहेगा, मतलब अभी भी आपको डाउट खाली बिहार का रहेगा तो क्या करेंगे? बिहार यूपी का नया हुआ है। हाँ, डाउट तो है। कहीं 11 महीना रिजल्ट को छिपा के रखा है, और 11 महीना छिपाने का कारण क्या है, वजह क्या है, हमको अभी तक पूरा संपूर्ण जानकारी हुआ नहीं है। संदेह के आधार पे हम बोल रहे हैं कि अगर टॉप 20 में खाली यूपी हरियाणा दिल्ली वाला का हुआ है, बिहार छत्तीसगढ़ वाला का हुआ है, तब तो ये शर्मनाक बात होगा। चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं देवेंद्र दा जी। धन्यवाद।